बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल के ऊपर वेलकम है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगी, आपकी शख्सियत को निखारेंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और एक सुलझी हुई खातून बनाएंगी। जैसे कि आप सब लोग जानती हैं कि हम सब ख़वातीन जितनी भी होती हैं घरेलू काम काज के साथ साथ हमारे अंदर कुछ शऊर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से नेक्स्ट पर्सन जज करता है कि हमें कितनी यानी कि कॉमन सेंस कितनी है हमारे अंदर, या फिर कितनी हम सलीका शुआर या बाशऊर हैं या कितनी समझदार हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक बहुत ही अच्छी सेंसिबल और मैच्योर वुमेन बन सकती हैं। हालांकि आप लोगों को ये इस चीज़ का आइडिया होगा कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो गर्ल्स होती हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा समझदार होती हैं, तभी तो वो आगे चल के एक पूरा ख़ानदान एक नस्ल को चलाती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, घर के कामकाज वगैरह देखती हैं और अपने ससुराल के और हर ससुराल में मौजूद हर फ़र्द के जो काम होते हैं उनको मैनेज करती हैं, अच्छे तरीके से लेकर चलती हैं। अच्छा, आज हम उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को मैच्योर और सेंसिबल बनाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि लिव आ गुड लाइफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ शोइंग, यानी कि दिखावा किए बगैर आप लोगों ने अपनी एक बहुत अच्छी प्यारी खूबसूरत लाइफ गुजारनी है, ना कि आप लोग दूसरों को दिखाने के लिए खुद को अच्छा बनाएं, अच्छा पेश करें। यानी कि अगर किसी और ने अच्छी ड्रेसिंग की है तो आपने भी उसी के मुकाबले में अच्छी ड्रेसिंग करनी है, या अगर आपके जो नेबर्स हैं या रिलेटिव्स में कोई किसी के पास किसी ने कोई गाड़ी ले रही है तो आप लोगों ने भी सिर्फ उनको दिखाने के लिए गाड़ी लेनी है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग देखते हैं किसी ने अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डाला है तो आपने भी लाजमी से डालना है। ये सारी चीज़ें इमेच्योरिटी शो करती हैं और दिखाती हैं कि आप लोग समझदार नहीं हैं। आप लोगों ने अपनी चादर को देख के पाँव फैलाने हैं। आप लोगों ने देखना है कि आपके घर का बजट आपके हस्बैंड की जितनी इनकम है उसके अंदर रहते हुए, उनके बजट के अंदर रहते हुए आप लोगों ने किस तरह से अपने घर के जो अखराजात हैं उनको मैनेज करना है। घर का राशन कैसे पूरा करना है, बिजली के बिल वगैरह, घर का रेंट, बच्चों की फीसिस वगैरह कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखना होता है, मैनेज करना होता है। तब आप लोगों ने एक अच्छी घरदारी जो है वो निभानी होती है। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों ने दिखावा किए बगैर बहुत अच्छी एक लाइफ दिखानी है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए बल्कि खुद एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी है और कोशिश ये करनी है कि दूसरों के दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। नंबर 2 इज़ स्टेटस एंड स्टोरीज़। आप लोग दूसरों को जेलस करने के लिए या किसी को कोई भी ताना वगैरह देने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं, हम लोग स्टेटस लगा देते हैं कि स्टेटस या स्टोरी के ऊपर लगा देते हैं कि जिसके साथ जो हमारा टारगेट जो फर्द होता है वो जब अगर स्टेटस देख ले तो उसको इनडायरेक्टली हमारी बात जो है वो पहुंच जाए कि हम ये तुमसे कहना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अगर आप लोगों में है ना, किसी में भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी शो करती है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यानी कि नॉन सेंसिबल शो करती है कि आप लोग एक अच्छी खातून नहीं हैं, आपकी तरबियत एक अच्छी नहीं हुई हुई आपकी। यानी कि अगर आप किसी को कुछ भी कहना चाहती हैं तो आप डायरेक्टली कहें, चाहे वो आगे से नाराज़ हो जाए या राज़ी रहे या हंसी खुशी आपसे मिले या मिलना जुलना बंद कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपने जो भी अपनी बात कहनी हो डायरेक्टली कहा करें, आप लोगों को स्टेटस का या स्टोरीज़ का सहारा लेना ना पड़े। नंबर 3 पॉइंट इज़ एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, या फिर डोंट रिएक्ट टू फास्ट। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि अगर उनको कोई बात कही जाए कि आपने ऐसे कहा था तो उसके मुकाबले में वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट भी ऐसा करती हैं नेगेटिवली कि आप लोगों ने अगर आपसे कोई बात कही जाए तो आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर उस बात को सुनना है, समझना है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि हाँ वाकई ये बात मैंने की थी या ये मिस्टेक मेरे अंदर है या नहीं है। अगर है तो आप लोगों ने उसको दूर करने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट पर्सन अगर अभी तक कुछ बात कर रहा है, अभी हाफ बात उसने डिलीवर की है, हाफ अभी करनी है, तो आप उस बात के फ़ौरन रिएक्ट कर दें और उस आदमी को मजबूर कर दें कि वो आगे जितनी भी बात रह गई है वो ना करे। इससे बेहतर ये है कि आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट पर्सन को अपनी बात कंप्लीट करने का मौका दें। उसके बाद आप अपनी जितनी भी जस्टिफिकेशन है या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देनी है वो इसके ऊपर दें, और ताकि फिर उस बात को क्लियर किया जा सके।
नंबर 4 पॉइंट इज़ दे डोंट थिंक अबाउट टेकिंग रिवेंज। जो सुलझी हुई अच्छी ख़वातीन होती हैं ना, जो सेंसिबल ख़वातीन होती हैं, वो जो हैं इंतकाम लेने का नहीं सोचती। वो ये नहीं सोचती कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ लाजमी से ऐसा करूँगी बदले में, ताकि फिर मुझे भी यानी कि और उसे भी पता चले कि हाँ तुमने मेरे साथ बुरा किया था तो मैंने भी तुम्हारे साथ बुरा ही करना है। बुराई का बदला अगर अच्छाई से दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, यानी कि नताइज बहुत अच्छे निकलते हैं और पॉजिटिव निकलते हैं, जिसके साथ रिलेशंस जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की लाइफ जो है वो एक मैनेज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आप लोगों के जो जितने भी अपने होते हैं, जिसके साथ कोई भी आप लोगों ने बात की हुई होती है ना, या कोई भी आपके साथ किसी ने बुरा किया हुआ होता है, तो अगर आप उसके साथ अच्छे तरीके से चलते हैं तो वो आपको मतलब और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और फिर आपकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने कभी भी किसी से रिवेंज नहीं लेना। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि किसी से भी बदला नहीं लेना, किसी से इंतकाम नहीं लेना। अगर कोई आपके साथ बुराई भी करे तो आप लोगों ने अच्छाई के साथ उसका जो है सिला देना है, ताकि आपको इसका सिला अल्लाह देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पॉइंट नंबर 5 इज़ लर्न टू कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने आप के ऊपर काबू पाना सीखें, अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना सीखें, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना सीखें और अपनी जो आप लोगों की ये कुछ डिज़ायर्स होती हैं कि हमारे पास आपके पास इनकम नहीं है, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश हो कि आप किसी की यानी कि बंगला देख लें, किसी का गाड़ी देख लें, किसी के पास कोई अच्छी सी चीज़ देख लें। ख़वातीन का ये होता है कि उनके पास ये होता है, किसी के पास गोल्ड है ज़्यादा, या ये वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यानी कि इख्तियार आपके पास नहीं होता कि आप फौरी तौर पे बनवा लें। हाँ, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, सब्र करें, अपने अल्लाह ताला से मांगें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ये नहीं कि अगर किसी के पास है तो आपने हस्बैंड के पीछे लग जाना है कि हाँ जी मुझे भी फ़लाँ के पास ये है, हमारे रिलेटिव्स में या मेरी फ्रेंड के पास ये है, तो मुझे भी जहाँ से मर्ज़ी है कर्ज़ लेकर मुझे भी वो चीज़ लेकर नहीं। ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बहुत यानी कि आपके हस्बैंड को भी, आपके माली हालात को भी बहुत नेगेटिव साइड पे लेके जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ आपने कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को देख के या किसी भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना जो कि कभी आपकी पूरी भी फिल वक्त पूरी ना हो सकती हो, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ वक्त गुजरने के बाद वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीशियस थिंग्स एंड पीपल। अपने कीमती चीज़ों का, अपने कीमती लोगों का, अपने कीमती रिश्तों का, अपने कीमती लम्हात का, हर चीज़ का हमेशा आप लोगों ने खुद ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोगों को कीमती लोग या कीमती चीज़ें जो है वो आसानी से नहीं मिल जाती। चीज़ें फिर भी मिल जाती हैं, आनी जानी चीज़ है, लेकिन इंसान जो है वो जो रिश्ते हैं वो कभी नहीं मिलते। इसलिए आप लोगों ने हमेशा अपने जो जितने भी प्रीशियस लोगों की ज़िंदगी में लोग हैं, जितने भी प्रीशियस रिलेशंस हैं, उनको संभाल के रखें, उनकी कदर करें, उनको वैल्यू दें, उनको टाइम दें और उनको अच्छा समझने की कोशिश करें और उनके साथ आगे चलने की, आगे बढ़ने की और उनका हमेशा साथ देने की कोशिश करें। अगर हस्बैंड की इनकम कम आ रही है और आप की ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं, आपकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, तो इट डजंट मीन कि आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ना शुरू कर दें कि हाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो 20,000 की है, वो मैंने लेनी है, वो आपने मुझे लेके ही देनी है। आप लोग सब्र रखें, इंशाल्लाह कभी आप लोगों के हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास वो चीज़ लाजमी से आ जाएगी, अगर आप लोगों का अल्लाह पर यकीन है। सबसे पहले आप लोगों ने अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है। इंशाल्लाह आप लोगों को हर चीज़ मिलेगी, आपकी हर डिमांड जो है वो पूरी होगी और आप लोगों की ज़रूरत और ख्वाहिशात भी पूरी होंगी इंशाल्लाह। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वो सारे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं एक अच्छी और सेंसिबल जो खातून है वो बनने के लिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों, इनमें से कोई भी पॉइंट आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल एंड आई हैव जस्ट क्रिएटेड माई चैनल yesterday and now I am uploading this vlog today. Okay, आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। और ये थी मेरी आज की डे की मॉर्निंग की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर भी की है, और इसके अलावा मैंने बहुत अच्छे रूल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आती रहेंगी और मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल हो सकती हैं आपके लिए, या फिर आप लोगों के बच्चों के लिए। हर हवाले से इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करती रहूँगी।
चाहूँगी आप लोगों ने अगर चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो पहले यूट्यूब पर किसी ने शेयर ना की हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।